हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है केवीएस पीजीटी इंग्लिश का डे 4। 3 हो चुके हैं। पिछले हफ्ते मैंने 2 लाइव और एक जो है वो वीडियो डाला था टेड ह्यूज की पोएम द लेबेनम टॉप। और आज मैं आपको पोएम पढ़ाऊँगी चाइल्डहुड। और पीजीटी का इस बार एक ही दिन है और 31 तारीख को आप भी जो है लास्ट डे ऑफ द ईयर है और उसको एंजॉय कीजिए। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नए साल में। बहुत गंदा जोक, मगर क्या करें, सब मारते ही रहते हैं इस गंदे जोक को, तो इसीलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है केवीएस टीजीटी डे 4 और चाइल्डहुड पोएम पढ़ाऊंगी चाइल्डहुड। तो देखिए ये बड़ी प्यारी सी पोएम है चाइल्डहुड। मार्कस नैटन इज अ नॉर्वेयन पोएट। नॉर्वे के पोएट हैं वो। डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ इज नॉट नोन टू एनीवन कि उनको कब पैदा हुए, उनके बारे में कहाँ पैदा हुए, ये सब किसी को नहीं पता है। तो उन्होंने ये पोएम लिखी थी चाइल्डहुड व्हेन ही टर्न 12, जब वो 12 साल के हुए थे। ये पोएम एक ट्रांसलेशन है और वन कैन इमेजिन हाउ ग्रेट इट वुड बी इन हिज लैंग्वेज। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी खुद की भाषा में ये पोएम कितनी जो है वो महान रही होगी। Almost everybody thinks of his childhood with nostalgia. Childhood is a special period in everybody's life. Once gone, it can never come back. In this poem, Marcus Nathan wonders when he lost his childhood. He thinks of a few stages in his lifetime when there was a change in his thoughts and perception of the world around him, of course. He does not talk about the physical changes that came over him as grew up. किसी के लिए उसका चाइल्डहुड बहुत प्यारा होता है, जब जो है बचपन कितना मासूम होता है। और लेकिन ये बचपन कब चला जाता है, जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तब चला जाता है। इसमें उन्होंने फिजिकल चेंजेस के बारे में कुछ नहीं कहा है। ही जस्ट टॉक्ड अबाउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। व्हेन डिड ही गेट टू नो दैट ही इज नो मोर अ किड एंड ही इज एन एडल्ट वन। सो बड़ी प्यारी सी पोएम है एंड यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद दिस पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम की समरी इसमें दी हुई है। इसको तो मैं अपने ही लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो आप लोग जो है मेरे साथ साथ पढ़िएगा और मैं इसको अपनी तरह से पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि देयर आर गुड टीचर्स, देयर आर वेरी गुड टीचर्स। बस ये है, बात समझ में आनी चाहिए, दिल से दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुंच जाती है, आप समझ जाते हैं। बाकी आपको ये सारी चीज़ जो है वो उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। Here the poet asks a simple question, when did my childhood go? And he is not asking for any answer. When he is not asking for any answer, when there is a question but the answer is not expected, that is known as rhetoric question. The figure of speech is rhetoric question. When did my childhood go? He asks, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? क्या वो दिन था जब मेरे 11 years पूरे हो गए थे? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या ये वो दिन था जब मुझे पता चला हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है वो ज्योग्राफी की बुक्स में नहीं मिलता। दैट मीन्स कि इफ दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड, जिस दिन मैंने ये लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड गया? एज यू वेरी वेल नो, जब बच्चों को हम छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो दे डू नॉट पुट लॉजिक इन इट। उनके में खरगोश जो है वो बोल सकता है और शेर जंगल का राजा होता है और बाकी जानवर प्रजा होते हैं, एंड यू डू नॉट पुट लॉजिक इन इट। इफ़ यू टेल देम द स्टोरी ऑफ हेवन एंड हेल, दे विल सिंपली बिलीव इन इट। मगर जब हम बड़े होते हैं तो हम लॉजिक लगाते हैं। हम उसमें लॉजिक ये लगाते हैं कि व्हेन एनिमल्स कांट स्पीक, तो कैसे जो है वो जंगल का राजा हो सकता है? हेल और हेवन कहाँ पाए जाते हैं? क्या अगर हम ज़मीन को खोदना शुरू करें तो हमें हेल दिखेगा, या अगर हम आसमान में बहुत ऊपर तक जाएं तो हमें हेवन दिखेगा?
Whenever we ask these sort of question, it means we are putting rationality before innocence. So here he means to say that when I was 11 years old, when I completed 11, I lost my innocence, and I got to know that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be. और इसलिए जब वो ज्योग्राफी की बुक में नहीं पाए जाते, लॉजिकली नहीं होते, तो वो होते ही नहीं है. वॉज दैट द डे? वॉज दैट द, क्या वो दिन था जिस दिन मैंने अपना चाइल्डहुड जो है मेरा चला गया? सो हेयर पोएट begins the poem with a very simple question: when did I lose my childhood? When did I lose my childhood? Was it the day when I turned 11, or when I got to know that the concept of heaven and hell cannot be proved, and we can't see these places in the book of geography? It means these places do not exist. So was that the time when I lost my childhood? And it is here he means to say that when a person loses his innocence and he rationalizes everything, that moment his childhood goes. तो यहां ये जो पहली है, ये है rhetorical question. Was it the day I ceased to be? Was it the time I realized that was repetition, anaphora? ठीक है जी. Could not be found in and therefore could not be. Was that the day? ठीक है जी. अब उसके बाद हम स्टैंजा 2 पे बढ़ते हैं. When did my childhood go? फिर से रिपीट हो रहा है. When did my childhood go? रिपीटिशन है ये. कब मेरा चाइल्डहुड गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? यहां पर ये बिल्कुल बहुत बढ़िया लाइन है. When did my childhood go? कब गया मेरा चाइल्डहुड? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? जब मुझे ये पता चला कि बड़े लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं है. They talked of love and preached of love. वो प्यार की बात करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, but did not act so lovingly. मगर वो इतना प्रेम से व्यवहार तो नहीं करते. Was that the day? क्या वो दिन था जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा चाइल्डहुड चला गया? यहाँ पर ये एक सरकास्टिकली ये चीज कही गई है कि when did my childhood go? When I got to know that people preach something and do something else. If you are talking about love, if you are preaching about love, it is not necessary that you will certainly love that person. And here lies the paradox. Here lies the sarcasm of these lines. When he got to understand that the irony of life is people say something else and they do something else. कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. तो when did my childhood go? ये फिर वो रिटोरिकल क्वेश्चन तो चल ही रहा है. Was it the time? हालांकि वो उसके बाद खुद भी जो है क्या वो समय था, ये सारे उनके जवाब ये क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. They talked of love and preached of love, but they did not love act so. Was that the day? क्या वो दिन था? ये एक्सक्लेमेशन आ रही है, फिगर ऑफ स्पीच जो आ रही है एक्सक्लेमेशन आ रही है. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? कब गया मेरा बचपन? जब मुझे पता चला मेरा खुद का दिमाग ही मेरा अपना है. टू यूज विच एवर वे आई चूज. मुझे मेरे ही दिमाग के हिसाब से चलना है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स. मुझे वो विचार उत्पन्न करने हैं जो दूसरों के नहीं है. आई शुड बी ओरिजिनल ऑल द टाइम. बट माई ओन एंड माइन एंड ओन वॉज दैट द डे. जब मुझे पता चला कि मुझे दूसरों के पदचिन्हों पर नहीं चलना है बल्कि अकेले अपनी राह बनानी है, तो क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन जो है वो चला गया? तो in these beautiful lines he says that was that the day when I realized that I do not have to walk on someone else's footprints, but I have to choose my own thoughts. I have to choose my own way. Was that the day when my childhood went? Where did my childhood go? It went to some. आप कहते हैं मुझे लगता है मेरा चाइल्डहुड किसी फॉरगॉटन, एक भूली हुई जगह पे चला गया.
दैट्स हिडन। वो जो बचपन है ना, वो एक बच्चे के चेहरे पे दिखता है। दैट्स ऑल आई नो, बस मैं इतना ही जो है वो जानता हूँ। ही सेज दैट माई चाइल्ड, ही फाइनली गॉट द आंसर, दैट माई childhood has gone to some forgotten place, and that forgotten place is the innocent face of that infant, and he knows that childhood can be found only in the beautiful smile of an infant. एक बच्चा ही वो होता है जो सारी बुराइयों से दूर किसी को भी देख के मुस्कुराता है। उसके लिए काले गोरे अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं होता। तो ये लाइंस थी, इसके 4 स्टैंजाज हैं। और इसकी अगर राइम स्कीम देखें, ए बी बी ए। Alliteration in this figure of speech, a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. Hell and heaven, H H, that the day, T T, my mind, M M, whichever way, W W. Alliteration है। एंटीथीसिस, दिस फिगर ऑफ स्पीच रेफर्स टू द प्लेसमेंट। ये आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। हेल एंड हेवन में इन्होंने एंटीथीसिस को यूज किया, मगर इसमें मुझे नहीं लग रहा कि इसमें एंटीथीसिस है, बिकॉज देयर शुड बी 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शुड बी देयर। एंजैम्बमेंट, दिस फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। जब पोएम जो है वो रन करती है, रन ऑन लाइन्स जो होती हैं स्ट्राइडिंग ओवर, उसे एंजैम्बमेंट कहा जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा में एंजैम्बमेंट देखने को मिलता है। अब आपके ये जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? At what age does the poet think he lost his childhood? After he crossed the age of 11, after he crossed the age of 12, after he crossed the age of 10, after he crossed the age of 9. That is, after he crossed the age of 11. एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ तो एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, वहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं दिए होंगे। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने पोएम्स पढ़ी हैं। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि मुझे जो है ना, मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि लोग तैयारी कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इतनी प्रेस्टिजियस जॉब हमें मिल जाए, मगर उन्हें बेसिक एटिकेट्स नहीं होते, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। एटिकेट्स वर्ड्स मैंने जानबूझ के बोला। आप लोग को मैं बताऊं कि मैं बेस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं। आपको बेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। लोगों का यह कहना है कि कुछ मतलब लोग ये मानते हैं कि प्रोज पढ़ना बेवकूफ़ी है। 100 प्रोज के वर्क्स हैं तो कौन पूछ रहा है। आप केवीएस के जो है एम्प्लॉई हैं, या पहले से ही आपको पता है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। वन शुड बी वेल वर्स्ड। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं यू शुड बी वेल वर्स्ड। जैसे जो ये वर्क है उसका राइटर कौन है, एक तरफ ये लिख के जरूर याद होनी, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मार्क माय वर्ड्स कि लिटरेचर में बड़े साधारण क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वो होंगे जो लोग छोड़ देते हैं। जैसे राइटर का नाम क्या है, वर्क क्या है और राइटर का नाम क्या है। इसी तरीके से ये पोएम तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड इसलिए दे रखा है कि आपको तो हमने एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड चीजें दे दी। मुझे लगता है अगर आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे 21 साल पढ़ाते हुए हो गए। 21 साल पढ़ाते हुए हो गए। अभी तक ऐसा रहा है कि जब मैं कोई पेपर सेट करती हूँ, यानी कि जब मैं अपने लिए एग्जाम क्लासेस के लिए कोई पेपर बनाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक टीचर जो है स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है, और वो भी वो स्टूडेंट जो खुद फ्यूचर टीचर्स बने, जो खुद टीचर्स बनेंगे। ये साधारण 10th 12th के बच्चों के लिए आप सोचिए, अगर 10वीं 12वीं के लेवल के क्वेश्चंस पूछने होते तो आपको पेपर देने की जरूरत क्या है। 10वीं 12वीं के पेपर ही दे लेंगे ना। जिनको आप पढ़ाते हो वो भी उसी नाव में और आप भी उसी नाव में। तो सोचिए, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, यहाँ तो इतना तगड़ा कंपटीशन है आप लोगों का। दोज हु हैव ऑलरेडी बीन टीचिंग इन केवीएस वो सारी चीज जानते हैं, ठीक है।
जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज जानते हैं, जिनके स्टूडेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स को रोज शार्प करते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। ये कंपटीशन तो टफ उन लोगों के लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको सिर्फ समरी पढ़ के, सिर्फ जो है वो समरी पढ़ के या फिर पोयम का सेंट्रल आइडिया करके, अरे ना होने का भैया, ना होने का। 100 बात की एक बात, ऐसे नहीं होगा। पढ़ना है तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बालक ना रहे, अब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो होगा। अब कब तक बालक ही बने रहोगे? बड़े हो जाओ, बड़े होकर सोचो। टीचर बनना है तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अब बालक ही बने रहोगे तो तुम में 10वीं 12वीं वालों में फर्क क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, वो भी दे लेंगे पेपर। तो फिर तो भैया जब उन्हें पढ़ाना है तो उनसे तो ऊपर होना पड़ेगा ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ही क्रॉस द एज ऑफ 11, कहने का मतलब ये एक्सट्रैक्ट आएंगे नहीं, आपको वो पोएम पता होनी चाहिए। What did the poet realize? Extract based है that hell and heaven are geographical places, that hell and heaven are one and the same thing. Hell and heaven are not any geographical places. Hell and heaven are located on the earth itself. पोएम के हिसाब से पोएट को ये पता चला था कि hell and heaven are not in the book of geography, that's why they do not exist. तो ये है इसका आंसर सी। डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एट डिसकंटिन्यूड। एक्सट्रैक्ट में कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब है डिसकंटिन्यूड, दैट इज सीज्ड। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all that they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? Who is my in the above lines? Who is my? My कौन है इसमें? My refers to the poet Marcus Nathan, refers to the poet's childhood, refers to the poet's friend. My refers to the poet Marcus Nathan. Why is I confused? Because I do not seem to understand when he lost his childhood, could not search heaven and hell, is getting a lot of negative thought because has lost his mind. इस पूरी पोएम में यही बताया गया आई क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरा चाइल्डहुड गया कहां। अब अगर मैं आपसे एक फटाक से क्वेश्चन पूछूं, मार्कस नेटन जो है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, मतलब कौन से ओरिजिन के पोएट थे? तो फटाक से जो है आप बताइए कौन से ओरिजिन के पोएट थे। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए, प्रीमियर होगा तो आप नीचे लिख रहे होंगे। अब तक आपने जवाब दे दिया होगा, नॉर्वेयन पोएट। अच्छा, ये ओरिजिनल है या ये ट्रांसलेशन है? इट्स अ ट्रांसलेशन। नॉर्वेयन पोएट का ये ट्रांसलेशन है। दिस पोएम इज अ ट्रांसलेशन। मार्कस नेटन और इसके राइटर थे, इसके पोएट हैं, दैट इज मार्कस नेटन, और नॉर्वेयन पोएट हैं। एक्सप्लेन बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, ये किसके बारे में कहा गया है? अबाउट whom it is this statement is said but did not act so lovingly। बताओ। अब प्रीमियर हो रहा होगा तो तुम बता दोगे किसके बारे में कहा गया है। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, अरे ये एडल्ट्स के लिए कहा गया है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, इट मीन्स दैट एडल्ट्स टॉक अबाउट लव बट देयर एक्शंस आर नॉट लविंग। बिल्कुल सही बात। जैसे मैंने अभी कहा, बालक मत बने रहो, बड़े हो जाओ, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other but my own and mine alone? Explain my mind was really mine. ये बहुत अच्छी बात है। My mind was really mine का मतलब ये होता है अपने दिमाग से सोचो, दूसरे का कूड़ा दूसरे के पास ही छोड़ दो, अपने दिमाग से सोचो। दिमाग है, कभी कभी ढक्कन खोल के देख लेना चाहिए, ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। हमारे पास दिमाग है, बस उसे यूज करना है। एक्सप्लेन माई माइंड वॉज रियली माइंड, इट मीन्स दैट हिज माइंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, इट मीन्स दैट हिज माइंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, हिज माइंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स,
इट मीन दैट ही वॉज नॉट कन्फ्यूज। इसका मतलब ये है कि मैं अब अपने विचारों की, अब मेरा चाइल्डहुड तब गया जब मुझे पता चला कि मुझे अपने विचारों को खुद प्रोड्यूस करना है, दूसरे के दिमाग से नहीं चलना है। ये तो जिंदगी बीत जाती है तो लोगों को समझ में नहीं आता। इट मीन्स दैट हिज माइंड वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। What did the poet realize? He realized that his mind belonged to his parents. His mind was controlled by his friends, was controlled by his teacher. He realized that his mind was his and he had his own individuality. जिस दिन ये पता चल जाता है कि हमारा दिमाग, हमारे पास दिमाग है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, उस दिन हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर डी। अब आप मेरी स्माइल से समझ गए होंगे कि मैं क्यों मुस्कुराई। द पोएट डैश फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्या पोएट को अपने सवाल का जवाब मिला? जी हाँ, मिला। कि वो उसका चाइल्डहुड एक फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, एक बच्चे के चेहरे पे दिखता है। तो द पोएट डिड फाइंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। Now, the next, where did my childhood go? If it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. Where did the poet's childhood go? Poet का childhood कहाँ गया? It went to an unknown place. It went to some forgotten or unknown place. It went to a known place. अब forgotten इसमें चूंकि दिया हुआ है तो हम यही लगाएंगे, it went to some forgotten place. Where does the poet think that his childhood is hidden? कहाँ छिपा हुआ है बचपन? His बचपन कहाँ छिपा हुआ है? एक बच्चे की मुस्कुराहट में, एक इन्फेंट के चेहरे पे। And the present tense of forgotten is forget, forgot, forgotten. That is forget. So that is C. हो गया जी, हो गया। तो यहीं तक था, बहुत ही छोटा सा सेशन था और बस इसके साथ ही आज की सभा यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं नए साल में। कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा ही लगा होगा, ना भी लगा हो कोई बात नहीं, मेरा दिल रख लेना, ठीक है? कह देना, ना भी कहना कोई बात नहीं। अच्छा लगे बहुत बढ़िया, ना अच्छा लगे कोई बात ना, कड़वी गोली समझ के पी जाओ, एग्जाम में काम आएगा ये सोच के। टाटा, बाय बाय।